नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारी खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हीना जैन। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। शोभा यात्रा में गूंजे भगवान परशुराम के जयकारे। प्रतापपुर कस्बे में निकाली भव्य शोभा यात्रा। भागवत कथा में हुआ कई संतों का समागम। वृंदावन से देवकी नंदन ठाकुर, जैन संत लोकेश मुनि, ओजस्वी वक्ता गौतम खट्टर मौजूद रहे। नगर कांग्रेस ने शोभा यात्राओं का किया स्वागत। परशुराम जन्मोत्सव, खोडियार माता पाटोत्सव में की भागीदारी। खोडियार माता मंदिर पाटोत्सव पर निकाली भव्य शोभा यात्रा। राजभोई समाज ने किया धार्मिक अनुष्ठान। 12 करोड़ की साइबर ठगी का खुलासा, बैंक मैनेजर समेत 2 गिरफ्तार। परशुराम जन्मोत्सव पर बांसवाड़ा शहर में निकली वाहन रैली। भव्य शोभा यात्रा में शामिल हुए हजारों लोग। बांसवाड़ा कलेक्ट्री के पास नाले में फंसी कार। देर रात बुजुर्ग दंपत्ति हुए हादसे का शिकार। अजमेर के होटल में आग, बच्चे सहित 4 जिंदा जले। मां ने मासूम को बचाने के लिए खिड़की से फेंका। कुटुंबी में सरकारी स्कूल के नए भवन का उद्घाटन हुआ। NPCIL ने भवन निर्माण में किया योगदान। खड़गदा जैन मंदिर पर सोने की परत चढ़ा गुंबद चोरों ने उखाड़ा। पड़ोसियों के जागने से भागे लोगों में आक्रोश। डूंगरपुर के वस्सी मोड़ पर ज्वेलर्स की दुकान में हुई चोरी। पुरानी चांदी और नगद राशि चुरा ले गए। गोरेश्वर मंदिर के पास अवैध शराब की दुकान को बंद कराने की मांग। ग्रामीण कलेक्ट्री पहुंचे, चीतरी थानाधिकारी की कार्यशैली पर उठाए सवाल। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का प्रतापगढ़ दौरा। प्रशासनिक समीक्षा और भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। जवाहर नवोदय विद्यालय में आयोजित हुआ दंत चिकित्सा शिविर। 300 छात्रों व स्टाफ ने कराया दंत परीक्षण। फलासिया में हुआ दूसरा सामूहिक विवाह। आदिवासी समाज के 15 जोड़े बंधे विवाहित बंधन। कुशलगढ़ MBT महाविद्यालय में विश्व श्रमिक दिवस पर श्रमिकों का सम्मान। मामा बालेश्वर दयाल राजकीय महाविद्यालय। थ्रेसर में हाथ आने से युवक घायल। MG अस्पताल में भर्ती, उपचार जारी। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर बुधवार को प्रतापपुर कस्बे में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। विप्र समाज के साथ ही सर्व सनातन समाज ने भगवान परशुराम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया। संतों के सानिध्य में निकाली गई शोभा यात्रा में भगवान परशुराम की आकर्षक झांकी सजाई गई थी। कस्बे के पूर्णेश्वर महादेव मंदिर से प्रारंभ हुई शोभा यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। कस्बे के शीतला माता मंदिर, वीर सावरकर मार्केट से होते हुए गणेश मंदिर पहुंची। यहाँ कांग्रेस नगर मंडल व भाजपा नगर मंडल के कार्यकर्ताओं ने शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। जगह जगह लोगों ने भगवान परशुराम की पूजा अर्चना भी की। इसके बाद शोभा यात्रा भ्रमण करते हुए पुनः पूर्णेश्वर महादेव मंदिर पहुंची। यहाँ सभी ने भगवान की महाआरती की और अंत में महाप्रसाद वितरित किया गया। कार्यक्रम में विप्र समाज की महिलाएं, पुरुष, बच्चे सहित सर्व सनातन समाजों के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। प्रतापगढ़ कस्बे में तखतगढ़ धाम पाली मारवाड़ के संत अभयदास महाराज के सानिध्य में चल रही भागवत कथा के तहत कई संतों का समागम हुआ। इस अवसर पर भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य कृष्ण मंदिर बनाने को लेकर आंदोलन की घोषणा की गई है। प्रारंभ में भगवत कथा के विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से संत अभयदास ने प्रभु नाम स्मरण कराया।
इसके बाद धर्म सभा में वृंदावन से आए कथावाचक संत देवकीनंदन ठाकुर, दिल्ली से आए जैन संत लोकेश मुनि व ओजस्वी वक्ता गौतम खट्टर ने भाग लिया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए सभी को एकजुट होने का आह्वान किया। साथ ही श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन की घोषणा भी की। वक्ताओं ने भारत सरकार से सनातन बोर्ड के गठन की भी मांग की। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि सभी सनातनी श्री कृष्ण की जन्मभूमि को लेकर कह ही रही है। जैन संत लोकेश मुनि ने कहा कि 22वें तीर्थंकर श्री कृष्ण के भाई ही रहे थे। गौतम खट्टर ने भी अपने उद्बोधन में युवाओं को सनातन धर्म की रक्षा के लिए आगे आने का आह्वान किया। कथाव्यास अभयदास महाराज ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि कुछ लोग इस क्षेत्र में आदिवासियों को सनातन धर्म से अलग करने की साजिश कर रहे हैं। सभी को मिलकर इस साजिश को विफल करना है। चंद्रशेखर मेहता ने विप्र फाउंडेशन से विभिन्न प्रकल्प के बारे में बताया। कार्यक्रम के दौरान सभी संतों का स्वागत व सम्मान किया गया। इस अवसर पर ओम प्रकाश ओझा, कला ओझा आदि का भी सम्मान हुआ। संत ने केशवराय जी मंदिर में दर्शन भी किया, जहां पंडित हरि शुक्ला ने उन्हें शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। बुधवार को बांसवाड़ा शहर में भगवान परशुराम जन्मोत्सव व श्री राजभोई समाज द्वारा खोडियार माता मंदिर का पाठोत्सव आयोजित किया गया। इस दौरान नगर कांग्रेस कमेटी की ओर से दोनों आयोजनों में निकाली गई शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया और समाजजनों का अभिनंदन किया गया। नगर कांग्रेस अध्यक्ष धर्मेंद्र तेली के नेतृत्व में शहर के महालक्ष्मी चौक पर स्वागत समारोह हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वहां से गुजरी शोभा यात्राओं पर पुष्प वर्षा की और समाजजनों का अभिनंदन किया। इस दौरान पूर्व सभापति राजेश टेलर, आशीष मेहता, शैलेंद्र वोरा, धनेश्वर यादव, सोनू जोशी, गोविंद सोनी सहित बड़ी संख्या में पूर्व पार्षद, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बांसवाड़ा शहर में किशनपोल गेट के निकट स्थित खोडियार माता मंदिर का 29वां पाठोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर 2 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किया गया। बुधवार शाम को शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें भारत माता की संत राम स्वरूप महाराज, राजभोई समाज के अध्यक्ष कन्हैया लाल राठौड़, पमा पहलवान चुन्नी लाल, अशोक राठौड़ सहित बड़ी संख्या में समाज के गणमान्य लोग शामिल हुए। शोभा यात्रा किशनपोल गेट से होते हुए आजाद चौक, डेगली माता, पीपली चौक, पैलेस रोड, महालक्ष्मी चौक आदि क्षेत्रों से गुजरी और पुनः खोडियार माता मंदिर पहुंची। बैंड बाजों पर नृत्य करते हुए श्रद्धालुओं ने मां की भव्य झांकी सजाई थी। मंदिर पहुंचने पर शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया और महाआरती हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में राजभोई समाज के महिला, पुरुष और बच्चे आदि शामिल रहे। इससे पूर्व भजन संध्या का भी आयोजन मंदिर परिसर में किया गया, जिसमें भजन गायक कलाकार प्रकाश हरिओम व अविनाश परकुंडा ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी और लोगों को नृत्य करने पर मजबूर किया। आयोजन में महाप्रसाद की लाभार्थी कड़वी देवी और उनका परिवार रहा। बांसवाड़ा में यस बैंक की एक शाखा के निष्क्रिय खातों का इस्तेमाल कर करीबन 12 करोड़ रुपए की साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने बैंक के उप शाखा प्रबंधक मगनेश जैन और अमन कलाल को गिरफ्तार किया है। गिरोह ने देश के 11 राज्यों में 11 खातों के जरिए 44 साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम दिया है। जांच में पता चला कि दिव्यांशु सिंह नामक पूर्व बैंक कर्मचारी ने कई लोगों से दोस्ती कर उनके नाम पर खाते खुलवाए और चेकबुक व एटीएम लेकर बंद करने का झांसा दिया, लेकिन खाते चालू रखकर ठगी में इस्तेमाल किए गए। बैंक मैनेजर की मिलीभगत से फर्जी हस्ताक्षरों वाले चेक से करोड़ों की निकासी की गई। डेबिट फ्रीज खातों को भी अनाधिकृत रूप से चालू कर दिया गया। ठगी की रकम हवाला के जरिए दुबई भेजी गई। गिरोह ड्रग्स, मनी लॉन्ड्रिंग, फर्जी शेयर ट्रेडिंग, टेलीग्राम टास्क, फॉरेक्स ट्रेडिंग व नौकरी के झांसे जैसी कई तरीकों से लोगों को डराकर या लालच देकर ठगता था। पुलिस अब अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। ऐसा है कि महानिदेशक पुलिस साइबर क्राइम से कुछ संदिग्ध कैश विड्रॉल को लेकर चेकों से यहाँ हो रहे थे, उनकी यहाँ तो मिली थी उनको शिकायत, उस पर हम जांच कर रहे थे साइबर थाने में। इसी दौरान दो अपने क्या बोलते हैं प्रतापपुर के 2 भाई हैं, उन्होंने भी एक एप्लीकेशन दी कि सर हमारे एक दिव्यांशु सिंह करके यस बैंक का एक एम्प्लॉय था, जिसने हमें आवश्यकता न होने पर भी हमसे खाता खुलवाया था और हमारा खाता निष्क्रिय रूप से चल रहा था। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद वापस आया और वापस आने के बाद कि आपको खाता नहीं चलाना है तो आप हमको सारे डॉक्यूमेंट्स वापस दे दो। इसी दौरान हमें बैंक से मैसेज प्राप्त हुई कि हमारे खाते में
ये काफ़ी इसके खाते में रुपये 7 लाख और 5 लाख और इस तरह से ट्रांजैक्शन हुआ है। उन्होंने संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि ये जो है वो नॉर्मल कोई साइबर फ्रॉड वालों ने किए होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका खाता हम बंद करा देंगे। इसी दौरान फिर उनका खाता जो था उससे संबंधित इनको जो साइबर पोर्टल से आया कि आपका खाता ब्लॉक किया जा रहा है, उसमें साइबर फ्रॉड के पैसे आ। इन लोगों ने फिर पता करके फिर हमारे कंप्लेंट दी। सेम टाइम पे हमारे भी यहाँ जांच चल रही थी, तो उनके खाते जो थे वो हमारे ऑब्जर्वेशन में थे, तो मुकदमा दर्ज किया। उसके बाद में जांच की गई। जांच करने पर टोटल 11 खाते ऐसे मिले यस बैंक में, जिनसे करीब 3 करोड़ के आसपास निकासी हुई है नगद। इसमें जो प्राथमिक जांच करने के बाद में इन्वॉल्वमेंट पाया गया एक अमन कलाल, एक जो दिव्यांशु सिंह करके जो यस बैंक का पूर्व कर्मचारी और वर्तमान में एक असिस्टेंट मैनेजर है यहाँ ब्रांच का, मैग्नेश जैन। इन लोगों ने जो इनके खिलाफ साइबर पोर्टल पे 44 शिकायतें इन खातों के रूप में, जिसमें कम से कम 12 करोड़ रुपए का साइबर फ्रॉड रजिस्टर्ड है, और उसमें से 3 करोड़ इन 11 खातों में इनके मार्फत इन्होंने निकाले हैं। ये इन्वॉल्वमेंट है इनका साइबर फ्रॉड में। इनमें अमन ने उसको प्रिपेयर किया दिव्यांशु को, ये प्राथमिक दृष्टया सामने आया। उसने चेक लिए, चेक बिना हस्ताक्षर के थे, उस पर उसने फर्जी हस्ताक्षर करके विड्रॉल कैश लिए। बैंक मैनेजर ने बिना हस्ताक्षर मिलाए वो पैसा विड्रॉल किया। न अकाउंट होल्डर को उन्होंने बताया कि आपके खाते में इतना बड़ा लेन देन हो रहा, कैश देवें या नहीं देवें, ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर ये सारी चीज़ें करने के बाद में हमने देखा तो इसमें जो शिकायतें आई थी मेनली ये अपने डराते थे कि किसी तरह की तस्करी वगैरह में लिप्त थे आपके परिजन वगैरह और गिरफ्तार हो सकते, इस तरह से इन्होंने पैसे लिए। शेयर मार्केट में बेनिफिट दिलाने के नाम पे ठगी हुई। टेलीग्राम चैनल में कुछ होटल और रेस्टोरेंट की रेटिंग का निमंत्रण देके बड़ा अमाउंट डलवा कर हड़प लिया गया इनसे। मानव तस्करी में लिप्त हो यूं करके एक शिकायत है, जिसमें 16 लाख रुपए उनसे ले लिए गए। मानव उसके बाद कस्टम के अधिकारी बनकर, उसके बाद जेपीएम चेस कंपनी के बैनर तले स्टॉक्स वगैरह जो है वो करवा के मोबाइल ट्रेडिंग ऐप क्रिप्टो करेंसी के नाम पे, उसके बाद में ग्रुप बनाकर टेलीग्राम पर टास्क देकर फर्जी फॉरेक्स स्टडीज कैपिटल ट्रेडिंग और एसबीआई सिक्योरिटीज के नाम पर फेसबुक और व्हाट्सएप पर फर्जी अकाउंट बना के, और उसके बाद में परथमेंट गोल्ड टेलीग्राम ग्रुप में रुपये दुगुने करने तिगुने करने के, इस तरह से ये इनकी जो मॉडस ऑपरेंडी है, इस तरह से इन्होंने ठगी करके कम से कम जो हमारे पास 44 शिकायतें नेशनल पोर्टल से आई हुई हैं, उसमें 12 करोड़ का फ्रॉड हुआ है, जिसमें से बांसवाड़ा से उक्त जो 11 संदिग्ध खाते हैं उनसे 3 करोड़ रुपए निकले हैं। और इसमें बैंक मैनेजर और जो पूर्व कर्मचारी था वो और अमन कलाल की प्राथमिक भूमिका सामने आई है, प्रमाणित पाया गया उनके खिलाफ। तो इनमें से 2 हमने आज गिरफ्तार किए हैं, और ये पैसा जो है वो अमन कलाल के पास नगद के रूप में गया और उसने उसका डिस्पोजल किया है। वो कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये जैसे अनुसंधान चल रहा है। और ये जो 12 करोड़ में से बाकी पैसा किन खातों में गया और कहाँ से डिस्पोजल हुआ, इस गैंग में, इस नेटवर्क में और कितने लोग हैं जो संगठित गिरोह के रूप में काम कर रहे थे, इसका अनुसंधान चल रहा है। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर विप्र सेवा के तत्वाधान में शहर में भव्य वाहन रैली निकाली गई। शोभा यात्रा कुशलबाग मैदान से प्रारंभ हुई और सिंहवाव स्थित बड़ा रामद्वारा पर संपन्न हुई।
विप्र सेना के जिला अध्यक्ष मिलन पंड्या ने बताया कि कुशलबाग मैदान से सैकड़ों की संख्या में वाहनों पर सवार विप्र समाज के लोगों के साथ ही महिलाएं, पुरुष और युवा शामिल हुए। इसके साथ ही भगवान परशुराम की भव्य झांकी भी सजाई गई। गांधी मूर्ति, पिपली चौक, सदर बाजार, आजाद चौक होते हुए शोभा यात्रा बड़ा राम द्वारा पहुंची। इस दौरान जगह जगह स्वागत हुआ और बड़ा राम द्वारा में सामाजिक समरसता सम्मेलन का आयोजन हुआ। यहाँ संत राम प्रकाश महाराज ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज को एकजुट करते हैं। मुख्य वक्ता महिपाल सिंह राव ने भगवान परशुराम के जीवन और आदर्शों पर प्रकाश डाला और पूर्व सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी ने समाज के हर कार्य में सभी को भागीदारी निभाने का आह्वान किया। इस अवसर पर जय गिरिराज सिंह, कथावाचक इशिता गहलोत आदि ने सभी संबोधित किया। राष्ट्रीय सचिव मुकेश पाठक ने संगठन के कार्यों के बारे में बताया। कार्यक्रम के दौरान बांसवाड़ा से पैदल महाकुंभ गए कुपड़ा के कांतिलाल पंड्या का स्वागत भी किया गया। अंत में भगवान परशुराम की महाआरती हुई और प्रसाद वितरित किया गया। प्रसाद के लाभार्थी विपुल जोशी रहे। कार्यक्रम का संचालन आदित्य जोशी ने किया। इस दौरान प्रदेश सचिव हेमेंद्र नाथ पुरोहित, युवा जिलाध्यक्ष मयंक व्यास, जय यश जोशी, राधा जोशी सहित बड़ी संख्या में संगठन के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ ही शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। बांसवाड़ा शहर में मोहन कॉलोनी चौराहे से कुछ आगे कलेक्ट्री के गेट नंबर 3 के सामने बुधवार रात एक कार खुले नाले में जा फंसी। कार का अगला हिस्सा पूरी तरह नाले में घुस गया। इस दौरान कार में एक बुजुर्ग दंपत्ति सवार थे। देर रात हुई इस घटना के बाद मौके पर कई लोगों की भीड़ जमा हो गई और जैसे तैसे बुजुर्ग दंपत्ति को कार से बाहर निकाला गया। गनीमत रही कि उनको कोई चोट नहीं लगी थी, लेकिन कार बुरी तरह से नाले में फंसी हुई थी। क्षेत्र के निवासी हितेश वैष्णव ने बताया कि आसपास मौजूद लोगों व राहगीरों ने काफी मशक्कत के बाद कार को नाले से बाहर निकाला। इस दौरान जिला प्रशासन और नगर परिषद को भी सूचना दी गई, लेकिन कोई भी मौके पर नहीं पहुंचा। लोगों ने बताया कि काफी समय से यहाँ बड़ा नाला खुला पड़ा है, जिससे आए दिन कोई न कोई दुर्घटना होती रहती है। खासकर सड़क पर घूमने वाले पशु यहाँ गिर जाते हैं और उन्हें निकालने के लिए लोगों को मशक्कत करनी पड़ती है। खुले नाले को ढकने के लिए कई बार नगर परिषद से शिकायत की गई, लेकिन अब तक किसी को इसे ढकने की जहमत नहीं उठाई। लोगों ने बताया कि पिछले 2 सालों से यह समस्या बनी हुई है। कांग्रेस कार्यालय के बाहर बने बड़े बड़े नाले का एक हिस्सा खुला हुआ है, जो हादसे का कारण बन रहा है। अब देखना यह है कि कब तक इस नाले को ढका जाता है और लोगों को समस्या से मुक्ति मिलती है। अजमेर के एक होटल में लगी आग में 4 साल के बच्चे सहित 4 लोग जिंदा जल गए। इसमें एक महिला भी शामिल है। 1.5 साल के बच्चे सहित 4 लोग झुलसे हैं। इनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। उधर तेजी से फैलती आग की चपेट में एक अन्य बच्चा भी आ गया। मां ने उसे उठाकर खिड़की से नीचे फेंक दिया। वह मामूली रूप से झुलसा है। डिग्गी बाजार स्थित नाज होटल में सुबह करीबन 8 बजे आग लगी। देखते ही देखते आग होटल की 5वीं मंजिल तक पहुंच गई। होटल में बड़ी संख्या में जायरीन ठहरे हुए थे। इन लोगों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। JLN मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल सामरिया ने बताया, झुलसे हुए 8 लोग लाए गए थे। इनमें से 4 की मौत हो गई, 4 की हालत गंभीर है। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। 15 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर लाया गया है। हॉस्पिटल के एडमिन 4 में से एक व्यक्ति की स्थिति नाजुक बनी हुई है। तुरंत हमारी टीम मौके पर पहुंची। एडीएम और हमारी पूरी फायर की टीम ने तुरंत आग पर काबू भी पाया, लेकिन कुछ लोग स्मोक की वजह से और कुछ बर्न की वजह से एडमिट हुए थे। यहाँ पर अभी 3 लोग जो थे ब्रॉड डेड थे और बाकी लोगों का उपचार जारी है। हमारा यही प्रयास है कि उपचार सभी को ठीक से दिया जाए। और जो 5th फ्लोर था उस पर भी हमारी टीम ने चेक कर लिया, अभी कोई भी अंदर नहीं है। सभी फ्लोर्स को चेक किया जा चुका है। लगातार हमारी टीम वहाँ भी काम कर रही है, चाहे SDRF की हो, सिविल डिफेंस हो, पुलिस और प्रशासन के लोग हों, और यहाँ भी डॉक्टर्स की पूरी टीम काम कर रही है। बिल्कुल वो जानकारी आपको दे दी जाएगी। और अभी हमारा प्रयास है कि जो लोग यहाँ हॉस्पिटल में उनका अच्छे से अच्छा उपचार हो। 3 लोगों की डेथ जो है अभी कंफर्म, जैसा अभी यहाँ टीम ने बताया, सभी लोगों को हॉस्पिटल रेफर किया गया था वहाँ से। इनमें से 3 लोगों ने डेथ हो चुकी है। जायरी नहीं थे क्या जो ठहरे हुए थे? उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। मैं फायर वालों के साथ हूँ। 7 बजे आपको पता चला? 7 बजे जब ये आग लगी थी, बहुत भयानक लगी थी। वो कार यहाँ खड़ी थी और कई जनों को निकाला, 2-3 जनों को बाहर भी निकाला। मेहमान रुक रखे थे। अब पता नहीं कितने जने अंदर है, क्या है। ऊपर वाले रूम में 8 रूम थे टोटल।
बाथरूमों की कह नहीं सकते कहाँ कितनी आग लगी। लगभग कई जनों को निकाल लिया है। अब बाकी की गाड़ी भी जल जाती है, कार खड़ी थी नीचे, अच्छा लोग तोड़ के आ गए। अभी मामले की जाँच चल रही है, देखते हैं कितने क्या है। पूरी तरह से जल का आग हो चुका है। नीचे देखिए है जी? 3-4 जगह से निकाल के गए सर। क्या हुआ था, कैसे कुछ बताएंगे? सर ये तो शॉर्ट सर्किट बता रहे हैं। अभी देखो, अभी निकलो नहीं हो, मतलब कंप्लीट पता नहीं चला अभी। वो बाद में रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। अच्छा, इसमें कोई ठहरे हुए भी थे क्या? मेहमान थे ना, एक तो लेडीज जलती हुई निकाले, हाँ। एक तो ऊपर से कूद गया और एक तो वहाँ पे खिड़की लगा के लटक रहा था, वो उसको निकाला सर। अभी देखा जाएगा रिजल्ट, अब बाद में पता चलेगा। अभी आग ऊपर लगी हुई है मंजिल में। कोई बच्चा भी घायल हुआ? बच्चा भी था? बच्चे बूढ़े सब थे, मेहमान होंगे एक्चुअली। ये तो पूरी भरी हुई थी? पूरी नहीं सर, अभी देखो पता चल जाएगा। एक्चुअली अभी थोड़ा रिजल्ट ये थोड़ा आग बुझ जाएगा फिर बताएंगे सर। लाइट का फॉल्ट था कोई, और होटल वाले ने थोड़ी लापरवाही करी, जो टाइम के ऊपर फायर ब्रिगेड ने मंगाई। फिर लेडीज़ों को और बच्चों को हमने चादरे पे कुदवाया और एक 3 या 4 को हॉस्पिटल भेजा। एक आदमी ने खुद अपनी जान बचा के ऊपर से डाई लगा ली, उसके भी चोट लगी है, वो भी हॉस्पिटल गया हुआ। हाँ, एक बच्चा तो गिरा नहीं, उसको हमने चादरे पे झेला बच्चे को, बिल्कुल अंदर झेल के उसको हॉस्पिटल भेजा। थोड़ा बच्चा जल चुका है और लेडीज ज़्यादा जली। अभी लेडीज को सीढ़ियों से उतारा है। और देखो अब अभी आग बुझाने गाड़ी आ रही है। अभी तो क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम सैयद जावेद अली ड्राइवर। बांसवाड़ा जिले के कुटुम्बी गांव में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन समारोह पूर्वक आयोजित किया गया। NPCIL पावर प्लांट के सहयोग से निर्मित इस भवन में विद्यार्थियों के लिए कई तरह की सुविधाएं की गई हैं। उद्घाटन समारोह में जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव, NPCIL के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SB जोशी, छोटी सरवन के उपखंड अधिकारी सहित कई विशिष्ट जन शामिल हुए। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी शफब अंजुम, CBEO गायत्री स्वर्णकार व ग्राम पंचायत कुटुम्बी के सरपंच बसंत भी मौजूद रहे। शुरुआत में अतिथियों ने फीता काटकर स्कूल का शुभारंभ किया। इसके बाद मां सरस्वती की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित किया गया। जिला कलेक्टर ने नवीन भवन की शिलान्यास पट्टिका का अनावरण भी किया। प्रधानाचार्य डॉक्टर दीपिका राव ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। साथ ही विद्यालय के विकास एवं भवन निर्माण में NPCIL के योगदान की जानकारी दी गई। इस अवसर पर अतिथियों ने जीवन में शिक्षा के महत्व के बारे में बताया और विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत से आगे बढ़ने और एक सफल व्यक्ति बनकर समाज और देश के निर्माण में योगदान देने की सीख दी। नए भवन में कक्षा कक्षों के साथ ही विद्यार्थियों के लिए कई तरह की सुविधाएं दी गई हैं, जिसमें उनके भविष्य निर्माण में सहयोग प्राप्त होगा। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में विद्यार्थी और अभिभावक भी मौजूद रहे। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र के खड़गदा गांव में बुधवार देर रात दिगंबर जैन मंदिर के सोने की परत चढ़े गुंबद को चोरी करने का प्रयास हुआ। चोरों ने सोने का पानी चढ़ा गुंबद उखाड़ लिया, लेकिन पड़ोसियों के जागने से चोर भाग गए। वहीं आधी रात को गांव के लोगों ने मंदिर में चोरी की वारदात पर आक्रोश जताया और चोरों को पकड़ने की मांग रखी। बुधवार आधी रात के समय करीबन 3 चोर मंदिर की छत पर चढ़े और सोने का पानी चढ़ा गुंबद चोरी करने का प्रयास किया। चोरों ने पूरा गुंबद उखाड़ दिया। उसी समय पड़ोसी सुशील पुरोहित उठ गए। मंदिर की तरफ से खटपट की आवाज सुनकर वह बाहर निकले। इस पर चोर भाग गए। वहीं सुशील पुरोहित ने चोरों की सूचना गांव के लोगों को दी, जिस पर गांव के लोग मंदिर पर इकट्ठे हो गए। सूचना पर सागवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। गांव के पंकज जैन, नवीन जैन, चांदमल जैन, हेमंत जैन, दीपक जैन समेत लोगों ने जैन मंदिर में चोरी के प्रयास को लेकर आक्रोश जताया। वहीं पुलिस से चोरों को जल्द से जल्द पकड़वाने की मांग रखी। इस प्रकार की घटना साबला और निठावा क्षेत्र में मंदिरों में हो चुकी है, जहां पर जैन समाज के मंदिरों के गुंबज चोरी हो चुके हैं। अभी तक पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली। कई रात को लगभग 1:30 बजे के करीब दिगंबर जैन मंदिर खड़गदा में चोरों द्वारा गुंबद को निकालने का प्रयास किया एवं गुंबद को निकाल भी लिया। ऐसे मान्यता है पुराने समय की कि उसके ऊपर सोने का थोड़ा परख चढ़ा हुआ होता है। शायद इस लालच में उन्होंने निकाला होगा। लगभग 2 या 3 व्यक्ति के अलावा और भी हो सकते हैं। आए दिन ऐसी वारदातें यहाँ होती रहती हैं। पुलिस वालों से सादर प्रार्थना है कि वो इन वारदातों का कहीं न कहीं खुलासा कर और इन चोरों को जो है वो पकड़े, वरना भविष्य में आने वाले मंदिरों के कभी भी गुंबद सुरक्षित नहीं रह सकते। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए BBC राजस्थान।
लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। डूंगरपुर के सदर थाना क्षेत्र के वसी मोड़ पर एक ज्वेलर्स की दुकान पर बीती रात को चोरी की वारदात हुई, जिसमें चोर पुरानी चांदी के जेवरात, नगद राशि और अन्य सामान चुरा कर ले गए। पुलिस से मिली सूचना के बाद वहां पहुंचकर मौका मुआयना किया। सदर थाना क्षेत्र के वसी मोड़ पर एक ज्वेलर्स की दुकान में बीती रात को चोर ने धावा बोला। पीड़ित पोपटलाल पंचाल ने बताया कि रोजमर्रा के अनुसार बुधवार शाम को दुकान पर ताला लगाकर अपने घर गया था। आज सुबह वापस आकर देखा तो दुकान के ताले टूटे हुए थे। चोरों ने अंदर घुसकर करीबन 15 तोला पुरानी चांदी के जेवरात, 25,000 रुपए नगद, 2500 रुपए नगद, पूजा पाठ में प्रयुक्त होने वाले चांदी के बर्तन, छत्र और अन्य सामान चुरा लिया। चोरी की यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुई है। सूचना पर पुलिस थाने की टीम ने आकर अनुसंधान शुरू किया। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश भी शुरू कर दी है। डूंगरपुर के सागवाड़ा उपखंड के माही नदी के किनारे स्थित गोरेश्वर महादेव मंदिर के पास चल रही अवैध शराब की दुकान को बंद कराने के लिए ग्रामीणों का एक प्रतिनिधि मंडल आज जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल के शराब की अवैध दुकान को बंद कराने के लिए ज्ञापन सौंपा। वहीं क्षेत्र के चीतरी थानाधिकारी, पटवारी, गिरदावरा और तहसील की कार्यशैली पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने जल्द ही अवैध शराब की दुकान हटाने की मांग रखी। सागवाड़ा उपखंड के गोरेश्वर महादेव मंदिर के पास चारागाह जमीन पर अवैध शराब की दुकानों के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों का एक प्रतिनिधि मंडल जिला कलेक्टर से मिला। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि मंदिर के मार्ग पर एक अवैध शराब की दुकान पिछले 1 साल से चल रही है। इसी शराब की दुकान के पास सीनियर स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है। शराब की दुकान पर रोज शाम के समय समाज कंटक जमा रहते हैं, जो आने जाने वाले लोगों को परेशान करते हैं। इस अवैध शराब की दुकान को हटाने के लिए पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार और चीतरी थानाधिकारी परेश्वर पाटीदार को लिखित सूचना दी गई है। इसके बावजूद अवैध शराब की दुकान को स्थायी रूप से बंद नहीं किया गया है। उल्टा शराब की दुकान के खिलाफ 1-2 दिन की औपचारिक कार्रवाई के बाद फिर से शराब की बिक्री शुरू हो जाती है। ग्रामीणों ने बताया कि गोरेश्वर महादेव मंदिर में नदी के अंदर शिवलिंग स्थापित है, जहां पर दर्शन के लिए उदयपुर संभाग से लोग आते हैं। ऐसे में ग्रामीणों की मांग को बार बार स्थानीय प्रशासन और पुलिस अनसुना कर रहा है। उन्होंने स्थायी समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। गोरेश्वर महादेव एक तीर्थ स्थल, बड़ा धाम है डूंगरपुर बांसवाड़ा का, उदयपुर संभाग का। लेकिन हम एक गोरेश्वर रोड पे समीप लगभग 1000 स्क्वायर फीट पे फुट पे उतने एक शराब की दुकान है, जिससे लेकर पूरे ग्रामीण में रोष है। इसी कारण से हम कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए। लेकिन कई बार पुलिस थाना चितरी में हमने ज्ञापन दिया है, लेकिन पुलिस थाना चितरी से कोई कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है। इसीलिए गांव में आक्रोश है। इसीलिए मेहरबानी करके कलेक्टर साहब, मीडिया प्रभारी, सबसे हम निवेदन करते हैं कि उसी धार्मिक स्थल, पीएचसी, स्कूल सबको देखते हुए उसको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। इसीलिए हम ग्रामीणों में अपेक्षा है, मीडिया प्रभारी, कलेक्टर मॉडल, और हमने प्राइवेट है, सरकारी नहीं है, अनलीगल है सर। और उसमें पुलिस प्रशासन को कई बार मौखिक कर चुके हैं, लेकिन कोई भी उनका चरागा भूमि में बनी हुई है, लेकिन अनलीगल है, कोई उसका ये नहीं है। लेकिन सब जगह पे पीएचसी, हॉस्पिटल, मतलब हमारे गोरेश्वर धाम ऐसा तीर्थ स्थल है कि शाम के टाइम में आना जाना बहुत ज़्यादा रहता है श्रद्धालुओं का। वो पी के क्या है कि शोर शराबा गाड़ियों पे है, पी के नहीं, मतलब 1000 फीट की दूरी पे इतने शोर शराबा होता है।
पी के ये न वो ने धांधली करने वाले ज़्यादा होते हैं, लेकिन कई बार पुलिस प्रशासन को दिया है, लेकिन अभी तक हमको कोई राहत नहीं मिली है साहब। धन्यवाद। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर प्रतापगढ़ पहुंचे। वे हेलीकॉप्टर से कॉलेज ग्राउंड स्थित हेलीपैड पर उतरे, जहां से सड़क मार्ग द्वारा मिनी सचिवालय के लिए रवाना हुए। राज्यपाल के आगमन पर उदयपुर संभागीय आयुक्त और रेंज आईजी ने स्वागत किया। जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया और पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल ने राज्यपाल का औपचारिक स्वागत किया तथा जिले की विकास योजनाओं और गतिविधियों की जानकारी दी। इसके पश्चात राज्यपाल बागड़े ने मिनी सचिवालय सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की गई और जन कल्याणकारी योजनाओं, कानून व्यवस्था एवं विकास कार्यों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई। राज्यपाल के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पूरे शहर में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रही, जिससे आमजन को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई। राज्यपाल के स्वागत में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। मिनी सचिवालय परिसर में कार्यकर्ताओं ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। बसेड़ा स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में बिश्नोई डेंटल केयर के तत्वाधान में दंत चिकित्सा शिविर का सफल आयोजन किया गया। शिविर का नेतृत्व दंत विशेषज्ञ डॉक्टर चित्रलेखा ने किया। उनके साथ डॉक्टर पूजा, डॉक्टर मनीषा, डॉक्टर पूजा परिहार एवं पारस ने विद्यालय के लगभग 300 छात्र छात्राओं एवं स्टाफ सदस्यों का दंत परीक्षण किया। शिविर के दौरान डॉक्टर चित्रलेखा ने विद्यार्थियों को दांतों की देखभाल, नियमित सफाई और ब्रश करने के सही तरीकों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दांत शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसके माध्यम से हम भोजन का सही स्वाद ले सकते हैं। अतः दिन में 2 बार ब्रश करना और मुंह की स्वच्छता बनाए रखना बेहद आवश्यक है। परीक्षण के बाद जिन विद्यार्थियों को उपचार की आवश्यकता थी, उन्हें निःशुल्क दवाइयां और आवश्यक परामर्श भी प्रदान किया गया। कार्यक्रम का कुशल संचालन स्टाफ नर्स सुनीता ने किया। विद्यालय की प्राचार्य मंजुलता ने डॉक्टरों की टीम का आभार जताया और कहा कि इस प्रकार के स्वास्थ्य शिविर विद्यार्थियों के समग्र विकास और स्वास्थ्य जागरूकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदयपुर जिले की फलासिया पंचायत समिति के मादड़ी क्षेत्र में दूसरा सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया, जिसमें जनजाति समाज के 15 जोड़े 7 फेरों के साथ वैवाहिक जीवन में बंधे। आज के दौर में आदिवासी अंचल में डीजे साउंड, शराब, महंगे गहनों और विविध भोज्य पदार्थों के चलते विवाह समारोह अत्यधिक खर्चीले होते जा रहे हैं। ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर आदिवासी परिवार दिखावे की होड़ में फिजूल खर्ची कर कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए फलासिया पंचायत समिति के पूर्व विकास अधिकारी अशोक डिंडोर ने इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने स्थानीय गुंजन सेवा संस्थान और भामा शाह के सहयोग से पिछले वर्ष सामूहिक विवाह की पहल की थी, जो इस वर्ष भी जारी है। इस बार भी अशोक डिंडोर ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए राजकीय सेवा से अवकाश लेकर आयोजन में भाग लिया। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में झाड़ोल सांसद चुन्नीलाल गरासिया, प्रधान राधा देवी परमार, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य भंवर सिंह पवार, गुंजन सेवा संस्थान अध्यक्ष राजेंद्र कुमार मेघवाल सहित सभी विभागों के अधिकारी बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। मामा बालेश्वर दयाल राजकीय महाविद्यालय कुशलगढ़ में विश्व श्रमिक दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य महेंद्र कुमार देपन ने की। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इसके पश्चात महाविद्यालय परिसर में कार्यरत समस्त श्रमिकों का माल्यार्पण और पुष्प वर्षा कर सम्मान किया गया। प्राचार्य देपन ने अपने संबोधन में श्रमिकों की महत्ता को रेखांकित करते हुए कहा कि श्रमिक समाज का आधार स्तंभ है। छोटी से छोटी वस्तु से लेकर विशाल इमारतों तक हर निर्माण में श्रमिकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने कहा कि किसी भी संस्था की प्रगति उनके श्रमिकों की निष्ठा, परिश्रम और समर्पण पर निर्भर करती है। इस अवसर पर महाविद्यालय के समस्त आचार्यगण, गैर शिक्षक कर्मचारी, विद्यार्थी और श्रमिक उपस्थित रहे। सभी ने श्रमिकों को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। कार्यक्रम में श्रम ही शक्ति है और श्रम सफलता की कुंजी है जैसे उद्घोषों से वातावरण गूंज उठा। श्रमिकों के सम्मान के प्रतीक स्वरूप महाविद्यालय प्रशासन की ओर से गन्ने के रस और स्वल्पाहार की विशेष व्यवस्था की गई। कुशलगढ़ कस्बे में खेतों से मक्का निकालते समय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार श्यामलाल पुत्र दारू निवासी कुशलगढ़ खेतों में थ्रेसर मशीन से मक्का निकाल रहा था।
इसी दौरान उसका हाथ रेसर की चपेट में आ गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आई। परिजनों ने तुरंत एम्बुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद घायल को प्राथमिक उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर उसे महात्मा गांधी अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां चिकित्सकों ने उपचार के बाद उसे वार्ड में भर्ती कर लिया है। परिजनों ने बताया कि श्यामलाल की हालत अब स्थिर है और डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज जारी है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।